कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है प्रेरक शिक्षा। शिक्षा प्रेरक मांगे इंसाफ। जी हां, शिक्षा प्रेरक इंसाफ मांग रहे हैं। वो सड़कों पर हैं, लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। दरअसल साक्षर भारत मिशन के तहत इन लोगों की भर्ती की गई थी। इसमें 60% केंद्र सरकार सहायता करता है और 40% उत्तर प्रदेश सरकार सहायता करती है। इस मिशन के तहत हर तहसील पर एक महिला और एक पुरुष शिक्षा प्रेरक को नियुक्त किया गया था, जिससे कि भारत को शिक्षित बनाया जा सके। लेकिन 2018 में अचानक से इस योजना को बंद कर दिया गया। और लेकिन दूसरी ओर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो साफ हो जाएगा कि भारत अभी भी मात्र 65% यहाँ पर शिक्षित हैं, यानी कि 30 से 35% अशिक्षित अभी भी हमारे देश में है, जबकि सपना शिक्षित भारत का है। रमेश पोखरियाल निशंक लगातार कह रहे हैं 2030 तक पूरा भारत शिक्षित हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये प्रेरक शिक्षक या शिक्षा प्रेरक ही जब नहीं होंगे तो भारत शिक्षित कैसे होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा प्रेरक हैं, लेकिन उनको 40 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। मात्र 2,000 रुपये का मानदेय है, लेकिन 31 मार्च 2018 को जब योजना बंद की गई, उससे पहले से ही उनका मानदेय रोक दिया गया। मानदेय अभी तक नहीं दिया गया। दूसरा, संविदा पर उनका समाप्त कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। अब वो सड़कों पर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा प्रेरक मांगे इंसाफ। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सड़क पर होती नाराजगी और शिक्षा प्रेरकों का उमड़ा हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में शिक्षा प्रेरकों के हालात कितने बद से बदतर हो चले हैं। 40 महीनों से बिना वेतन के काम करने वाले शिक्षक प्रेरकों का सब्र अब जवाब देने लगा है और हालात से मजबूर शिक्षा प्रेरक सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बता दें कि सोमवार को अपनी मांगों को लेकर शिक्षा प्रेरक ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा प्रेरकों की माने तो उन्हें बीते 40 महीने से वेतन नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने के चलते घर चलाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा ज्ञान देकर भविष्य और देश की नींव मजबूत करने वाला शिक्षक प्रेरक खुद अंदर से खोखला हो चुका है। बता दें कि सरकार ने साक्षर भारत मिशन योजना 31 मार्च 2018 को खत्म कर दी, लेकिन शिक्षक प्रेरकों का मानदेय नहीं का भुगतान नहीं किया। बकाया वेतन के लिए शिक्षक प्रेरक लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक शिक्षा प्रेरक 2,000 रुपए प्रति माह मानदेय पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे थे, जिनका काम 15 साल से ऊपर के निरक्षर लोगों को साक्षर करना था। शिक्षा प्रेरकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर 2,000 रुपए प्रति माह मानदेय पर हुआ था। हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला और एक पुरुष शिक्षा प्रेरक के रूप में नियुक्त किए गए थे। शिक्षा प्रेरकों को लगातार दूसरी दिवाली खाली जेब बनानी पड़ेगी। शिक्षा प्रेरकों ने दिवाली का पर्व न बनाने का फैसला किया है और शिक्षा प्रेरकों ने अपने बकाया मानदेय और अपनी योजना बहाली को लेकर लोकसभा सत्र के दौरान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। लेकिन न्याय और मानदेय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर 40 महीने का बकाया देने में शिक्षा मंत्रालय देरी क्यों लगा रहा है, ये मुद्दा भी गर्म हो चला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उसको दिखाओ। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, शिक्षा प्रेरक मांगे इंसाफ, यही है
और क्यों नहीं मिल रहा उनको इंसाफ, 40 महीने का मानदेय उनको क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में जावेद अहमद साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है जावेद अहमद साहब। आर्य उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उस्मानी साहब। और 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मृत्युंजय पांडे शिक्षा प्रेरक हैं, बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। मनोज वर्मा शिक्षा प्रेरक, बहुत स्वागत है आपका। और सुनीता मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे मृत्युंजय पांडे का। मृत्युंजय पांडे, क्या है पूरा मामला और क्यों है आप लोग आंदोलनरत? साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत 2010-11 से लगातार 8 साल काम किया हम लोगों ने, और एक झटके में 31 अगस्त 2018 को हमको सेवा से हटा दिया गया और 40 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया। हम लोगों ने लाखों की संख्या में ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, जितने भी सरकारी और ये तंत्र है, हमने सबको ज्ञापन दिया, अपनी समस्या बताई, लेकिन हमारी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। और हमारी 1 लाख की संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। 1 लाख शिक्षा प्रेरक मानदेय 40 महीने का नहीं मिलने के वजह से भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। और लगातार हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते रहे। आज भी हम लोगों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, और इस तरीके से हर जनपद में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कम से कम सरकार को दिवाली और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों पर इन गरीब 2000 रुपया मानदेय पाने वाले गरीब शिक्षा प्रेरकों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। 2 साल से हम लोग लगातार 2 साल से दिवाली नहीं मना रहे हैं, और इस बार फिर दिवाली सर पे है। तो हम जो है दिवाली के पहले चाहते हैं कि दिवाली के पहले हम 2000 रुपया मानदेय पाने वाले शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय भुगतान हो। जी मनोज वर्मा जी, शिक्षा प्रेरकों का मानदेय का भुगतान हो, साथ ही साथ में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको शुरू किया जाए, ये और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांगे, सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को, 1.25 लाख शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को उजागर किया सत्ता पक्ष के सामने। और मैं सरकार, सीधा मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि 31 मार्च सन 2018 को बगैर कारण बताए हमारी साक्षर भारत मिशन योजना पर रोक लगा दी गई, जिसमें हमारा 40 महीने का बकाया मानदेय था। हम लोगों ने कई बार लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया, अपने जनपद में भी धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की नीयत जो है, नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। हमारा बकाया जितना भी मानदेय एक मुश्त भुगतान किया जाए, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी संविदा को बहाल करते हुए हमें समायोजित किया जाए। जी सुनीता जी, आपकी संविदा की नौकरी थी, मात्र 2000 रुपये महीने मिलता था, लोगों को आप पढ़ाती थी, निरक्षर लोगों को साक्षर करती थी। ये नौकरी जाने पर और मानदेय ना मिलने पर कितना दुख है आपको, और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, इस नौकरी से हमें बहुत दिक्कत है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसी नौकरी से अपने घर का खर्चा चलाती थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो बड़े हो गए हैं, हमारे पास एक पैसा नहीं है कि बच्चों को अपने कैसे पढ़ाऊँ। हमें बहुत दिक्कत है सर। इस दिक्कत के कारण मैं इधर उधर बहुत हर तरह की बातें सुनती हूँ। वहाँ जाती थी, हमें हर तरह का सम्मान मिलता था, मगर अब ऐसा है, इस सरकार ने हमको ऐसा कर दिया है कि मैं कुछ भी करने के लायक नहीं रह गई हूँ। बड़ी बात है, आप कह रही हैं कि आपको मान सम्मान मिलता था, पढ़ाने जाती थी और पैसे भी मिलते थे, लेकिन वो मान सम्मान और हमें 40 महीने का मानदेय भी नहीं मिला है। जी जी, दिवाली सर पे है, दिवाली सर पे है, बच्चों के साथ हम कैसे सर, 3 साल से हमने दिवाली नहीं मनाई है जी। अब की बार पैसे के कारण फिर भी नहीं मना पाऊंगी सर जी। अब बताइए क्या करें? ठीक बात, बिल्कुल। उस्मानी साहब के पास चलेंगे। उस्मानी साहब, ये 3 हमारे साथ में शिक्षा प्रेरक हैं, वो कह रहे हैं दिवाली सर पे पिछले 3 साल से दिवाली नहीं मनाई और ये दिवाली भी सूखी जाएगी।
क्योंकि ना तो नौकरी बची संविदा की, एक तो संविदा की नौकरी 2000 की नौकरी उस पर से वो भी खत्म, और साथ ही साथ में अब 40 महीने का मानदेय भी नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण समस्या को अपने चैनल के माध्यम से जो डिबेट रखा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जहां तक इन शिक्षा प्रेरकों की बात है कि इनको जो 40 महीने का इनका जो मानदेय बकाया है, वेतन तो नहीं कहेंगे कि 2000 रुपए में क्या होता है, 2000 रुपए इनका मात्र मानदेय है और 40 महीने से इनको मानदेय नहीं दिया गया है। ये लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। अपने बच्चों का भरण पोषण, खाना पीने का कैसे करें, कैसे फीस जमा करें, कैसे, बहुत सी समस्याएं हैं इनके सामने। हम इनके साथ हैं खड़े, और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इनका 40 महीने का जो मानदेय बकाया है वो इनका भुगतान किया जाए, और जो इनकी संविदा की नौकरी जो खत्म की गई है अप्रैल 2018 से, उसको पुनः बहाल किया जाए। क्योंकि आज देश में जो है शिक्षा की बहुत जरूरत है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो पीढ़ी है, वो शिक्षित नहीं होंगी, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी तक भारत देश में 65% साक्षरता है और 35% अभी अशिक्षित लोग हैं। उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब ये शिक्षित होंगे तभी इस देश से भय, भूख, भ्रष्टाचार और भूखमरी, लाचारी, कमजोरी तभी दूर होगी। समतामूलक समाज की स्थापना तभी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है। विश्वकर्मा जी, क्या समस्या है? अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगर केंद्र की सरकार मानव संसाधन विकास मंत्री के स्तर पे रमेश पोखरियाल के स्तर से अगर ठीक होनी है, तो वहां से जो गाइडलाइंस आनी उसको ठीक करा ले। क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार, ऐसा नहीं है कि एक सरकार नहीं कर रही, दूसरी नहीं कर रही है। इसलिए इनके सामने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2000 महीने के मतलब हुआ कि साल में सिर्फ 24,000 रुपए एक आदमी का। और आज बताइए, 3 सालों से इन लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, बड़े शर्म की बात है। हम तो ऐसी सरकार के ऊपर लानत भेजते हैं और थूकते हैं ऐसी सरकार के ऊपर जिस सरकार में ऐसे शिक्षकों को, जो इस देश को शिक्षित करके आगे ले जाने का काम करेंगे, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लगातार वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इस सरकार की संवेदनहीनता शून्य हो गई है विश्वकर्मा जी। क्योंकि अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो केंद्र के मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री, यही रमेश पोखरियाल जी, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब देश 35% अभी शिक्षित नहीं है, तो डीएलएड कोर्स जो बीटीसी है, जिसको जुलाई में इनको प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, उसका इंट्रेंस कराना चाहिए था। ठीक है, इंट्रेंस ना कराते तो मेरे ठीक है। उस्मानी साहब, आपका समय हो गया, ज्यादा ही समय हो गया, आएंगे दोबारा से आपके पास में। ठीक है जावेद साहब, ठीक है जावेद साहब, ठीक है जावेद साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत चिंता का विषय है। ये सरकार लगातार तमाम ढिंढोरे पीट रही है कि हम देश को इतनी विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट देखिए बड़ा हो गया कि संविदा की 2000 रुपए मासिक के जो हमारे प्रेरक भाई थे, बहनें थी, प्रेरक और सह प्रेरक, ये बड़ा काम देश के लिए कर रहे थे। इनको 2000 रुपए मानदेय मिल रहा था। सरकार ने एक झटके में बिना मानदेय दिए इस योजना को ही समाप्त कर दिया। ये सब बेचारे घर बैठ गए। आज न्याय के लिए ये आंदोलनरत है, कांग्रेस पूरी तरीके से इनके साथ है। इस योजना को किस सफाई के साथ, एक तरफ मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ जी भाई, जो लोग करा रहे थे, जो प्रेरक थे हमारे 15 साल से ऊपर के जो बच्चे थे या उससे भी अधिक आयु के थे, उनको ये प्रेरक शिक्षित करने का काम कर रहे थे, साक्षर बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन बिना मानदेय दिए जिस तरीके से इनके साथ सरकार ने अपमानजनक व्यवहार किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
क्योंकि ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। जन कल्याण से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं बचा है। निश्चित रूप से इनकी सख्त बहाली होनी चाहिए। भारत साक्षरता मिशन को गति दी जानी चाहिए कि जिससे देश पूरी तरीके से साक्षर हो सके। हम प्रदीप जी आपके माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से, केंद्र और राज्य की जो ये सरकार है, जो जनता को सुख देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, उसको चाहिए कि वो समय रहते चेक जाए। ये 1 लाख के करीब जो प्रेरक और सह प्रेरक है, इनको बीटीसी में एक तरीके से इनका कोटा फिक्स किया जाए। कम से कम 10% होना चाहिए, जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया। सरकार आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है, उसमें भी ठीक है, या उससे अधिक आयु के बच्चे और बच्चियों को शिक्षित करने का अभियान है। उसमें इन पदमुक्त किए गए, जिनकी संविदा समाप्त की गई, इन प्रेरक और सह प्रेरकों को उसमें नियमित किया जाए और इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। ठीक है जावेद साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास में। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी जुड़ना था, लेकिन अभी किसी कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ सके हैं, और जब वो हमसे जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। हम रुक करेंगे मृत्युंजय पांडे जी का। मृत्युंजय पांडे जी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। हालांकि जब देश आजाद हुआ था तो मात्र 12% लोग पढ़े हुए थे। आज की दिशा में लोग 74% पढ़े लिखे हैं, साक्षर भारत है। लेकिन अभी भी हम लोग जो विश्व की साक्षरता दर है उससे काफी पीछे है, 85% से काफी पीछे है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, उत्तर प्रदेश के 66 जनपदों में साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में 15 वर्ष से ऊपर के जो भी निरक्षर थे, शिक्षा प्रेरकों ने लगातार दिन रात मेहनत करके 24 आवर्स की एक तरह से ड्यूटी मान के चलिए, क्योंकि जो निरक्षर हैं उनके पास, वो गरीब हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो स्कूल में आकर पढ़ें। शिक्षा प्रेरक उनको घर घर जाकर के पढ़ाते थे, जब उनके पास टाइम मिलता था तब पढ़ाते थे, और लगातार मेहनत करके आज इसका रिजल्ट देखने के लिए आप बैंकों में देख सकते हैं, जहां पहले जब शिक्षा प्रेरक नहीं थे, लोग जाकर अंगूठा लगाते थे जो निरक्षर लोग थे और पैसा निकालते थे, अब जो है वो अपना सिग्नेचर करके पैसा निकालते हैं। और 66 जनपदों में साक्षर भारत मिशन का काम चलता रहा, और पिछली सरकार में, केंद्र की पिछली सरकार में माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने खुद इस बात को माना है और उन्होंने खुद कहा था कि प्रेरक ने अच्छा काम किया है और उनको हम हटाएंगे नहीं, अच्छा काम देंगे। और जिस समय देश आजाद हुआ था 18% से 81% साक्षरता दर हुआ, और इस सिर्फ प्रेरक की ही देन है, और हमारे समन्वयक साथियों ने लगातार मेहनत करके और 18% तो से लेकर के। आपकी नजर में फिर ये योजना अचानक से बंद क्यों कर दी गई? यह योजना बंद करने की सरकार की मनमानी है, और इस सरकार ने तो वादा भी किया था 3 अप्रैल 2017 को लखनऊ में रैली करा करके संविदा कर्मियों को बुला करके, और उन्होंने सीधा सीधा टारगेट किया था कि 17 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनवाइए, और इसके बाद हम जो है शिक्षा प्रेरकों को नियमित करेंगे। और उस मंच पर माननीय राजनाथ सिंह जी, तत्कालीन गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उपस्थित थे, वर्तमान शिक्षा मंत्री भी जी जी, उस समय शिक्षा ये देश के गृह मंत्री थे जी। और वादा करने के बाद सरकार भी बनवाई। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके काम किए थे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 1 लाख शिक्षा परिवार अपने पूरे परिवार के साथ और अपने नात रिश्तेदारों के साथ आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार का विरोध करेंगे। अगर हमारा बकाया मानदेय दिवाली के पहले एक मुश्त हमारे खाते में भुगतान नहीं हो जाता है, और हमारी संविदा सम्मानजनक मानदेय के साथ बहाल नहीं हो जाता है, हम निश्चित तौर पे सरकार का विरोध करेंगे, और जरूरत पड़ी तो इस सरकार को हटाने का भी काम करेंगे। मनोज वर्मा जी, मनोज जी, आपकी मांग है कि आपको नियमित किया जाए, नहीं पहले तो आपको संविदा पर रखा जाए, आपका मानदेय दिया जाए। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि नियमित करने का वादा किया था, नियमित किया जाए। सरकार के पास फंड है नहीं, सरकार करे तो क्या करे? ऐसा है सर जी कि हम लोगों का जो बकाया मानदेय है, भारत सरकार 662 करोड़ रुपया है, और ये सरकार देना नहीं चाहती है।
इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। हमारी योजना 66 जनपदों में चल रही है और जब 66 जनपदों में चल रही है तो धन की कमी के कारण आर्थिक स्थिति हम लोगों की ठीक नहीं है। 2000 रुपए हमको सरकार दे रही है, तो जो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हम लोगों की टॉप मेरिट पर चयन हुआ है। जब हम लोग टॉप मेरिट पर चयन हुए हैं, जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाने के लिए हम लोगों को अपनी जेब से कहीं ना कहीं पैसा खर्चा करना पड़ रहा है और सरकार सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाती है। हम लोग साल भर में 2 बार पेपर करवाते हैं निरक्षरों का और साक्षर करते हैं उन लोगों का। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि हम लोगों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें। नहीं, सवाल ये है मनोज जी, जब पैसा नहीं है सरकार के पास में, तो कोविड चल रहा है, कोविड में पैसा नहीं आ रहा है, कोविड-19 में दिक्कत हो गई है, तो ऐसे में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैसा है नहीं सरकार के पास? सरकार के पास सर पैसा है, सरकार अन्य चीजों में पैसा खर्चा करने के लिए सरकार के पास है, लेकिन देश को साक्षर बनाने के लिए सरकार के पास ऐसा धन कुछ भी नहीं है। ये सरकार कह रही है, लेकिन हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, आप बताइए, आप चुनाव में इतना पैसा खर्चा करते हैं, आप तमाम मदों में तमाम तरीके से पैसा खर्च करते हैं, हम लोग आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हमने काम किया है 40 महीने से, हमारा बकाया मानदेय मिलना चाहिए और हमारा हक भी है। ये लोकतंत्र कहता है कि हमने जो काम किया हमारा पैसा दीजिए आप, और हमारी संविदा को बहुत जल्द बहाल कीजिए, वरना हम एक बड़े आंदोलन के तैयार रहेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। ठीक है, सुनीता मिश्रा जी, आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से अपील किया और कहा कि एक तो नौकरी गई, संविदा की नौकरी, एक तो संविदा की नौकरी गई, दूसरा मान सम्मान भी गया। आप बुजुर्गों को पढ़ाते थे तो मान सम्मान भी मिलता था और परिवार में का थोड़ा खर्चा भी चल जाता था। क्या लगता है कि क्यों ये योजना फ्लॉप हुई? सर, योजना तो ये अच्छी योजना थी क्योंकि आप लोग निरक्षरों को पढ़ाते थे, तो लगता है कि एक अटैचमेंट हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते? जी, पढ़ाते पढ़ाते अटैचमेंट हो जाता सर। और जो बाकी साक्षर हो गए थे, जो हो गए थे वो हो गए थे, अब जो हैं थोड़े बहुत बचे थे वो भी उसी तरह वो भी हो गए हैं सर। अब पहले के जो साक्षर हो गए थे वो अब हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ उन साइन करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते हैं। बिल्कुल सर। और जो अब थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो तो अभी सर अंगूठा लगाते ही हैं। जब हमारी नौकरी ही हमसे छीन ली गई सर, तो क्या किया जाए जी सर। और सर हमने इस नौकरी के साथ साथ बेलों का कार्य किया, पेंशन सत्यापन का कार्य किया, और राशन कार्ड का काम किया, जनधन खाता खुलवाने का कार्य किया सर, पोलियो प्लस का, रेबिट सर्वे का, मतलब हर एक चीज इस सरकार में हमने की है। ठीक है, आपने तमाम काम किए। उस्मान जी आप बोल लीजिए। मगर अब आगे इस बारे में सर कुछ करिए, बताओ। इतना करने के बावजूद हमें ये परिणाम मिला सर जी। ठीक है, बताओ क्या करें हम। बिल्कुल उस्मानी साहब, ये शिक्षा प्रेरक कह रहे हैं, हमने जहाँ पर बुजुर्गों को पढ़ाने का काम किया, अनपढ़ों को साक्षर बनाने का काम किया, बीएलओ का काम किया, राशन कार्ड बनवाए, पोलियो के टीके लगवाए, जितनी सरकारी योजनाएं थी सब में अहम योगदान दिया, लेकिन अब ये खाली हाथ बैठे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो वादे बड़े बड़े करती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो वादे भूल जाती है। नहीं, और 2017 तक रही, 2017 तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। 18 मानदेय पुराना भी बाकी है, मानदेय पुराना भी बाकी है सर। जो मानदेय पुराना बाकी है, सुनीता जी की बात सुन लीजिए जी। नहीं सर, जो मानदेय मतलब उस सरकार में बाकी थी वो हमें बराबर मतलब दूसरे तीसरे महीने मिलती थी, मगर जब से ये सरकार आई है तब से हमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मिलने के बावजूद भी नौकरी भी चली गई। जी और मनोज जी आपके बताऊंगा जी। सरकार का कहना भुगतान कैसे करें, इनका भुगतान जो है, पूरा भुगतान जो होना है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत छोटा अमाउंट है। सरकार के लिए उसका कोई मायने नहीं है। सरकार कह रही मेरे पास धन नहीं। मैं पूछता हूं, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है
तो तुम फालतू के दिया जला करके और जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? करोड़ों रुपया खरबों रुपया तुम इसके ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो? तुम एक हवाई जहाज खुद के आराम के लिए, उड़ने के लिए क्यों अच्छा सा खरीद रहे हो? खरबों रुपए का जहाज तुम खरीद रहे हो, उसके लिए धन है आपके अपने नहीं। ठीक है ठीक है। अरे एक मिनट रुकिए भाई, उस्मानी साहब रुकिए। हमारे साथ मूलचंद जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी जरा पहला वो ले लेते, पहली प्रतिक्रिया ले लेते। रुकिए उस्मानी साहब, ब्रेक पर जाना है मुझे, दोबारा से आपके पास आऊंगा दोबारा से। मूलचंद जी बहुत स्वागत है आपका। मूलचंद जी हमारे साथ में ये शिक्षा प्रेरक जुड़े हुए हैं। चलिए इस पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के पार आएंगे तो मूलचंद जी का सीधा रुख करेंगे। विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जालौन से विधायक हैं, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। 1 लाख शिक्षा प्रेरक हैं जिन्होंने तन मन से पूरी सेवा किया, और देश को जब जब जरूरत पड़ी, जिस अभियान की जरूरत पड़ी, उस अभियान में उन्होंने अपना पूरा 100% योगदान दिया। तो फिर उनकी तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं शिक्षा प्रेरक मांगे इंसाफ, और उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मूलचंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मूलचंद निरंजन जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जालौन से। बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका, और सीधा आपका ही रुख करेंगे। सर ये बता दीजिए, ये 1 लाख शिक्षा प्रेरक हैं जिनको मात्र 200 रुपये प्रतिमाह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, और इनका कॉन्ट्रैक्ट 2018 में 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दिया गया, और पिछले 40 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया। ये आज सड़कों पर है। जी
जी मूलचंद जी, आवाज आ रही है, आप अपनी जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, हर वर्ग की चिंता है, चाहे वो प्रेरक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अन्य संविदा पर लगे हुए किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी हो, हर वर्ग पर योगी जी की सरकार संवेदनशील है और युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए भी योगी जी की सरकार निरंतर रूप से लगी हुई है। आपको पता होगा अभी 31,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई, उनकी ज्वाइनिंग हुई हो गई, उनको पोस्टिंग भी दी गई। इसी प्रकार से जो शिक्षा मित्र थे, जो पंचायत मित्र थे, उनको जो भत्ता मिलता था, उनका भत्ता भी बढ़ाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। प्रेरक का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से प्रेरक के संदर्भ में भी सरकार के पास उनका विषय है, ये विचारणीय है और यथासंभव जो भी हो सकेगा सरकार इनके लिए भी निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी। ठीक है मूलचंद जी, सवाल आ रहा हूँ, मनोज जी आपके पास आऊँ। मूलचंद जी, सवाल ये है कि आपकी पार्टी ने इनसे वादा किया था, चलिए मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी मनोज जी अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं चंद लाइन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं। प्रवक्ता नहीं, विधायक है, विधायक जी से, सॉरी, माननीय विधायक है। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का, और कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में भी है, लेकिन हमारा 40 महीने का बकाया मानदेय आज तक भुगतान नहीं कर पाई। आखिर क्यों नहीं कर पाई, वजह क्या है? एक सवाल पूछेगा। जी मूलचंद जी। जी प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आपकी आवाज बहुत शानदार तरीके से पहुंच रही है। मनोज वर्मा का कहना है कि 40 महीने का मानदेय नहीं मिला है। जी मूलचंद जी आपको आवाज मिल रही है? मनोज वर्मा जो मैं कह रहा हूं कि मनोज वर्मा जो शिक्षा प्रेरक हैं वो कह रहे हैं कि नौकरी तो गई 40 महीने का मानदेय भी नहीं मिला अभी तक। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि हर क्षेत्र में योगी जी की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सर आपकी सरकार संवेदनशील है और नौकरियां भी आजकल खूब बांट रही है, इसीलिए तो आपसे उम्मीद जगी है कि आप इन लोगों का भी भला करेंगे। बनाने का मतलब इनको कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी सरकार के द्वारा, ऐसा कोई होगा कि हमको स्थायी रूप से नौकरी मिल रही है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इनके लिए भी इनका क्या कैसे हो सकता है, उनके लिए भी सरकार के पास संज्ञान में है और उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। जितने मैंने पूर्व में कहा कि जिस क्षेत्र में भी जो लोग भी लगे थे उन सबके जो है संविदा कर्मियों के सब जगह भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से प्रेरकों का सर आपने संविदा कर्मियों के भत्ते बढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ तो जो मानदेय मिल रहा था वही नहीं मिला है। क्योंकि आप कर रहे हैं, आपकी बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपसे उम्मीद ज्यादा है, इसीलिए ये लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि माई बाप 40 महीने का मानदेय दिला दीजिए, 3 साल से दिवाली नहीं बनाई है, आपकी मनवा दे दीजिए। इनके यूनियन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान सरकार करेगी। जी ठीक है, जी ठीक है। मृत्युंजय पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विधायक जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी 1 हफ्ते पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी देवरिया उपचुनाव में, और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार का है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि केंद्र में भी जब बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप जो है हमको केंद्र में भेजिए, राज्य में भेजिए। हमारा मानदेय तो नहीं मिल रहा है, हमारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो अलग से उनका परिवार भूखों मर रहा है।
और उनका परिवार कमजोर होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे 3 बार मुलाकात कर चुका हूं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन के सपने हमको दिखाए गए, हमने बीजेपी का सपोर्ट किया, हमारे और पूरे दिन हो गए। इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम 2000 रुपये मानदेय सर मिलता तो था, भुखमरी के कगार पे हम लोग नहीं थे। ठीक है मूलचंद जी, वो कह रहे हैं कि हमको अगर कुछ आप लोगों से मिला है तो सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिला है। मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को का आश्वासन नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया मोदी जी और योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने कहा है तो निश्चित। बिल्कुल ठीक भाई, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि इनका काम भी कर दीजिए, 40 महीने का मानदेय दिला दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दीजिए। 2 साल से सर दिवाली नहीं मनाई है हम लोगों ने जी। अगर इस बार दिवाली हम लोग नहीं मनाएंगे, दिवाली के पहले भुगतान नहीं होगा, तो ये शिक्षा प्रेरक संघ का अल्टीमेटम भी है सरकार को। 1 लाख की हमारी संख्या है और निश्चित तौर पे 22 के चुनाव में 1 लाख शिक्षा प्रेरक परिवार सरकार को निश्चित तौर पे चुनाव में सरकार को सरकार की भाषा में जवाब देगा सर। ठीक है, ठीक है। हमारे मूलचंद जी, हमारे साथ में एक महिला शिक्षा प्रेरक भी हैं, सुनीता मिश्रा जी। वो बहुत ही मर्माहत हैं, बहुत ही दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि अब मान सम्मान मिलता था, वो मान सम्मान भी गया और पैसा भी नहीं मिल रहा। सुनीता जी कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। जी सुनीता जी, विधायक जी हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, हमारे विषय में आप क्या सोच रहे हैं सर? कुछ करिए हम लोगों के साथ। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, इसके विषय में आप कुछ बताइए, कुछ आश्वासन तो दीजिए। जी मूलचंद जी, क्या करें, बताइए क्या करें? मैंने कहा, मैं फिर से आपको ये रिपीट कर रहा हूँ जी। हम तो इस सरकार से बहुत आश्रय लगाए थे कि कुछ होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। पूरा होगा, शीघ्र पूरा होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। तभी तो वो ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि आप लोग जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप ये भी कर दीजिए। सर, अभी तक तो आश्वासन पे आश्वासन मिलते ही रहे हैं, मगर अब जब कुछ करके दिखाएं तब कुछ हम भी समझे कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। जी, एक बहुत बड़ा संकट आया है। जी बिल्कुल ठीक है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, मनोज जी निश्चित रूप से आप भी मानते होंगे कि कितनी बड़ी आर्थिक क्षति देश और प्रदेश की हुई है। तो मैं पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ कि इनकी यूनियन के लोगों से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई होगी। मूलचंद जी, ये जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी आई है ना, ये 2018 में आई है, 2019 में आई है, और इनका मानदेय जो बाकी है वो 2018 में इनकी संविदा समाप्त कर दी गई थी और मानदेय बहुत पुराना बाकी है, 17 से ही। निश्चित रूप से वो पूरा होगा। ठीक है, ठीक है। मनोज जी आपकी बात आएंगे, मनोज जी आपकी बात जी, अपनी बात रख लीजिए। माननीय विधायक जी, आप जो कह रहे हैं महामारी, बिल्कुल पूरा शिक्षा प्रेरक परिवार साथ में है देश के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही महामारी आप देखिए बिहार में क्या कंडीशन है, चुनाव हो रहा है, वहां पर धन की कमी नहीं है, जितना हो पा रहा उतना धन लुटाया जा रहा है। और रही बात हमारा मानदेय देने की, तो इसमें महामारी को आड़ में लाकर बीच बिचौलियों का खेल खेला जा रहा है। और दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब के प्रधानमंत्री जी आज जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन खाता, उसको किसने खुलवाने का काम किया है? शिक्षा प्रेरकों की भी सहभागिता उसमें थी, जो आज हमने प्रचार प्रसार किया। हम लोगों ने जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार किया इनका। भारत सरकार की 28 उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की 28 योजनाओं का हम लोग क्रियान्वयन करते हैं, जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करते हैं। तो विधायक जी आपसे आग्रह है, कम से कम जो ये बेरोजगारी का आलम है, इतना उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इतनी बेरोजगारी बांटी जा रही है आपके शासनकाल में, मुझे लगता है इसके पहले नहीं थी। जी ठीक है, ठीक है भाई, मनोज जी आएंगे, रुक करेंगे। उस्मानी साहब
मैंने पहले भी कहा था कि जो पार्टी विपक्ष में होती है वो बड़े बड़े दावे करती है और वादे करती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो वो दावे और वादे फुर्र हो जाते हैं। आपने भी तमाम वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो क्या विपक्ष में रह करके दावे और वादे करना आसान है? कि हम लोगों ने जो वादे किए थे वो सब पूरे कर दिए, चाहे वो कन्या विद्या धन देने का मामला हो, चाहे वो लैपटॉप बांटने का मामला हो, चाहे लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का मामला हो, चाहे 60 लाख परिवारों को पेंशन देने का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्रों को संविदा से सरकारी नौकरी देने का मामला हो। मृत्युंजय पांडे जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी मान्य पूर्व मंत्री हैं उस्मानी साहब। जी उस्मानी साहब सवाल सुन लीजिए, मृत्युंजय पांडे जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। उसी वादों में से एक वादा 3 अप्रैल 2017 को लखनऊ के झूलेलाल मैदान में किया गया था, शिक्षा प्रेरकों को और समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करने का। वो वादा कहां तक पूरा हुआ? वो भी पूरा नहीं हुआ। बताइए। 40 महीने का मानदेय भी नहीं मिला ऊपर से। जी आंदोलन किया, आपने मांगे रखी। अगर हमारी सरकार रिपीट हो जाती तो हम लोग आपके सारे जितने वादे किए थे पूरे कर देते। अब सरकार अरे सरकार में रहते क्यों नहीं किया? सरकार 2012 से लेकर के 2017 तक 5 साल आपकी सरकार थी। और मनोज जी आपके पास। जी ये सरकार जाने वाली है, इसको 4 साल इस सरकार को हो गए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने आप लोगों ने वादा किया था कि परमानेंट कर देंगे, नियमित कर देंगे। नियमित करने की तो छोड़िए, नौकरी चली गई। क्योंकि हमारी सरकार चली गई से हमारी जब सरकार चली गई, आज भारतीय जनता पार्टी की 4 साल से सरकार है, 4था साल समाप्त होने वाला है उनका, 5वें साल में वो चले जाएंगे। तो कब तक विपक्ष के ऊपर वो दोषारोपण करते रहेंगे, ये उनसे पूछना। मैंने सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछा उस्मानी साहब, उनसे भी पूरे सवाल पूछे। मनोज वर्मा जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सुन लीजिए मनोज जी। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों का मानदेय 2015 तब आपकी शासन में आपकी सत्ता थी, तब आप कहां गए थे? 2015 के बाद भी हम लोगों का मानदेय बकाया है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके पहले हाँ एक चीज है कि 2-4 महीने में हम लोगों का मानदेय समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मिलता था, यह हकीकत है। लेकिन हम लोगों का मानदेय समाजवादी पार्टी सरकार में भी बकाया है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय समाजवादी पार्टी की है। और मैंने कई बार समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर जनपद के विधायक माननीय अबरार जी से मुलाकात की और तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की, सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा लोकसभा में उठेगा मुद्दा, उठाया भी गया, राज्यसभा में उठा और उसके बाद विधानसभा में मुद्दा उठा श्री राम गोविंद चौधरी के माध्यम से। लेकिन मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप विपक्ष में हैं, ये पीड़ा उत्तर प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षा प्रेरकों की नहीं है, ये बेरोजगारों की पीड़ा है। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि हमारी पीड़ा को उजागर करिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। ठीक है उस्मानी साहब, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, जावेद साहब का रुख करेंगे। और हम उनसे एक चीज और कह रहे हैं कि मनोज वर्मा जी अपनी जो इनकी जो कमेटी है, जो इनके लोग एक प्रतिनिधि मंडल है, वो जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करें। हम लोग मुलाकात कराएंगे इनकी। और इनके जो मामले हैं वो नेता विरोधी दल का नाम लिया है, इनका मामला विधानसभा के इस सत्र में उठाया जाएगा और इस सरकार को मजबूर किया जाएगा कि नहीं वो ठीक है, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि मानदेय समय पर क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? अगर आप लोग उसी समय परमानेंट कर देते तो ये आपकी सरकार ना जाती, आपकी सरकार रिपीट हो जाती। ये 5 लाख लोग हैं, 1 लाख का मतलब है कि 5 लाख लोग क्या है। जहां तक किया है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2 से 3 महीने में हम लोगों का मानदेय मिलता था। हाँ, ये ठीक बात है। का मानदेय मिलता था, हम लोगों का मानदेय बकाया है। मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले मंत्री जी आपको जी, लेकिन बकाया मिलता था। जो हकीकत है वो मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। जो मैंने कहा वो सही है जी। पैसा नहीं दिया तो बताइए 2 से 3 महीने का आरोप ज्यादा है या 4 साल का आरोप ज्यादा है? बिल्कुल ठीक करें, ठीक है। और
बिल्कुल ठीक करें, ठीक है उस्मानी साहब। तो आप मंत्री जी, आप विपक्ष में हैं, हम लोगों की पीड़ा आप तो समझिए। हम लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का कोई पार्टी नहीं खड़ी हो रही है। हाँ, आपके पास आएंगे जरा, ठीक है माननीय मंत्री जी से एक मिनट आएंगे। ठीक है मनोज जी, आज उत्तर प्रदेश में 17.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं सर। मनोज जी आएंगे आपके पास में। जावेद साहब करूं, जावेद साहब मेरा सवाल आपसे भी वही है कि जब आप लोग सत्ता में नहीं रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, तो उसके बाद से तमाम दावे और वादे किए जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने राइट टू एजुकेशन दिया। राइट टू एजुकेशन देश में है, लेकिन ऐसे राइट टू एजुकेशन का क्या फायदा जहां पर अभी भी 65% महिलाएं सिर्फ शिक्षित है, 35% महिलाएं अशिक्षित है, निरक्षर है, और अभी भी 15%, 17% पुरुष भी अशिक्षित है। आपने जो सवाल उठाया है उससे कांग्रेस सहमत है, हम सहमत हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और अभी काम की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस के काल में ये केंद्र और राज्य दोनों सरकार की योजना थी प्रेरकों के लिए। ये कांग्रेस के काल में एक दिन भी किसी का पैसा बकाया नहीं हुआ। जो अभी माननीय विधायक जी प्रश्न उठा रहे थे, देखिए विधायक जी बहुत स्पष्ट है, बात कर लेना, आप सरकार के हिस्सेदार हैं, आप सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, आप बार बार इंगित कर रहे थे, कह रहे थे स्पष्ट रूप से कि मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए। ये बेचारे प्रेरक आंदोलनरत हैं, सड़कों पर है, ये लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, क्या वो अधिकारी सरकार तक, सरकार की मुखिया तक वो नहीं पहुंचा पा रहे, या उनको अपनी खुफिया विभाग का इनपुट नहीं मिल रहा कि ये लोग हैं। लेकिन ये कोविड का आपने बहाना बनाया, 18 में आपने कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप नहीं पैसा दे पा रहे थे, आप आर्थिक स्थिति जर्जर कर चुके थे, इसलिए ये समस्या आई। अब कोविड का बहाना लिया जा रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको कुछ करना नहीं, आप तो हिंदुत्व के, सनातन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं। ये बेचारे 3 दीपावली नहीं मना पाए हैं, चौथी नहीं मनाएंगे, और सरकार क्या ढिंडोरा पीट रही है कि हर गांव से, हर घर से दीपावली के लिए हम अयोध्या जी किसी न किसी को भेजेंगे, एक व्यक्ति जाएगा। आखिर क्या ये प्रेरक और सह प्रेरक, क्या ये अपने धर्म, अपने त्योहार को न मनाएं, आप ये चाहते हैं? दरअसल मामला क्या है कि प्रदीप जी, ठीक है 5 सितंबर जावेद साहब, ठीक है, समय हो गया, समय कम है हमारे पास जी। निजी नलकूप के कनेक्शन की सब्सिडी नहीं दे पाए, और जुलाई में ये सब्सिडी भी समाप्त कर दी सरकार ने। ये सरकार के किसान, नौजवान, बेरोजगार कोई है ही नहीं। ये सिर्फ मिथ्या प्रचार करते हैं, गुमराह करते हैं। मैं ठीक है जावेद साहब, आएंगे आपके पास, ठीक है जावेद साहब, आएंगे आपके पास, ठीक है, सवाल हो गई बात आपकी जी। आपके साथ संघर्ष के लिए तैयार, ठीक है। सुनीता, ठीक है, सुनीता जी के पास। सुनीता जी, आप विधायक जी, माननीय विधायक है मृत्युंजय जी, मूलचंद जी, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? सुनीता जी, हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें आश्वासन दें बस, और मानदेय मिलना हमें चाहिए। दीपावली के पहले हम लोगों के खाते में मानदेय आ जाना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों की संविदा बहाल की जाए जी। बस हम यही ठीक है कामना करते हैं जी। माननीय विधायक जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं, 5 सितंबर 2017 को जब प्रदेश के लाखों शिक्षा प्रेरक ज्ञापन देते देते थक गए, अपनी मांग को सरकार के पास रखते रखते थक गए, तो शांतिपूर्वक विधानसभा के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे थे लगभग 50,000 शिक्षा प्रेरक। और 5 सितंबर 2017 को सरकार ने बर्बरता पूर्वक इतनी लाठीचार्ज कराई कि उसमें कितनी चोटें लगी शिक्षा प्रेरकों को, और तत्कालीन एसएसपी को निलंबित भी नहीं किया गया, मुख्यमंत्री का कोई बयान भी नहीं आया। हमें तो बड़ी चिंता होती है कि मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदारी से काम करते हैं, ये पूरा देश जानता है, लेकिन हमारा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं ले रहे हैं? अधिकारियों की लापरवाही है या क्या सिस्टम में कमी है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। हम माननीय विधायक जी से चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनको अवगत कराएं, और हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर
इस पर ध्यान दे लिए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और हमारी दिवाली भी बन जाएगी। हम विधायक जी से मांग करते हैं व्यक्तिगत रूप से। ठीक है मनोज जी, आप भी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर विधायक जी के पास जाएंगे। मैं माननीय विधायक जी से सिर्फ इतना कहूंगा, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, आपसे सिर्फ इतना मेरा आग्रह है कि हमारी समस्याओं को आप भली भांति अवगत हैं। आपके विधानसभा की भी पीड़ा है, आप जालौन से विधायक हैं, किस विधानसभा से हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको भली भांति मेरी पीड़ा को पता है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार कई तरीके से हम लोगों ने शिक्षा प्रेरकों का मुद्दा उठाया। अब मैं 2 लाइन कह देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, सिर्फ शराफत के सारे चलन बेच देंगे, बैनामे में रियासत के तन और मन बेच देंगे, तब भी नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को खुशियां, तो प्रेरकों के तन का कफन बेच देंगे। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। सिर्फ विधायक जी से मेरी मांग यही है कि हमारा बकाया मानदेय तत्काल भुगतान हो दीपावली के पहले और हमारी संविदा तत्काल बहाल हो, वरना हम बड़े आंदोलन के तैयार रहेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। ठीक है मूलचंद जी, सवाल यह है कि जो शिक्षा मंत्री है, देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा कि हम 2030 तक देश को 100% साक्षर बना देंगे। माफ करिएगा, लेकिन जब ये शिक्षा प्रेरक नहीं रहेंगे तो देश साक्षर कैसे बनेगा? देखिए प्रदीप जी, अभी उस्मानी साहब, जावेद साहब तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे और मैं उस्मानी साहब को बता देना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कह रहे हैं जो हमने कहा वो सब किया जी, जो कहा था वो दिया था। इसी वजह से इनके जो है विधायकों की पब्लिक ने उनको बहुत भरपूर जन समर्थन दिया। ये जो कहते थे उसका उल्टा करते थे, पब्लिक को, युवाओं को, नौजवानों को, शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का काम इनकी सरकार ने किया। जो शिक्षा मित्र टीचर्स नहीं हो सकते थे, जो क्वालिफाइड जो शिक्षा प्रेरक हैं वो आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आप दिवाली में उनका मानदेय दोगे कि नहीं दोगे, आप उनकी संविदा को बहाल करोगे कि नहीं करोगे। आपका भाषण सुनने के लिए वो नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की क्या वैल्यू है ये हम लोगों को मालूम है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी के एमएलए की क्या हैसियत है ये मुझको मालूम है, आप हमको ना बताइए, आप अपनी देखिए। आप ये बताइए कि आप प्रेरक जो शिक्षा प्रेरक हैं इनका बकाया भुगतान करोगे कि नहीं करोगे, इनको संविदा इनकी बहाल करोगे कि नहीं करोगे, इनका मानदेय बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, इनको नियमित करोगे कि नहीं करोगे। बात आपसे ये हो रही है, शिक्षा प्रेरक आपसे सवाल ये कर रहे हैं। ठीक है उस्मानी साहब, अपने समय पर बोलिए भाई, आप तो पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस्मानी साहब, आप तो बहुत ही सीजन्ड आदमी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जवाब लेने दीजिए भाई, मूलचंद जी को बोलने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए। उस्मानी साहब ये बात ठीक नहीं है, सवाल मेरा मूलचंद जी से है। हमको क्यों पूरा पैसा दिया? कितने मूलचंद जी, मेरा सवाल आपसे है। जावेद साहब एक सवाल लेने दीजिए। जावेद साहब रखिए, आ रहा हूं। जावेद साहब एक सवाल जल्दी से पूछ ले, एश्योरेंस ले ले मूलचंद जी से। मूलचंद जी, ये लोग आपसे एश्योरेंस चाह रहे हैं, संरक्षण मांग रहे हैं आपसे कि आप इनकी बात को ऊपर स्तर पर अच्छे से उठाइए जिससे कि इनके साथ में न्याय हो सके। ये इंसाफ मांग रहे हैं, क्या आप इनको ये भरोसा देंगे कि हम इनकी बात को सही पर्दे पर, सही स्तर पर, जगह पर उठाएंगे? जिनका जो मानदेय बकाया है ये लोग हम लोगों के संपर्क में आएंगे, निश्चित रूप से इनकी बात हम लोग रखेंगे मुख्यमंत्री जी तक। और जैसा इन्होंने बताया कि ये लोग मिले थे, उन्होंने आश्वस्त किया है और यदि आश्वस्त उन्होंने कर दिया तो निश्चित रूप से इनका भुगतान पूरा होगा और इसमें हम लोग यथासंभव सहयोग करेंगे।
ठीक है, लेकिन भारतीय जनता जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात। ठीक है, जल्दी से मनोज जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं बड़े निवेदन के साथ कि हम लोगों का 40 महीने का बकाया मानदेय कब मिलेगा, दीपावली पहले मिलेगा, दीपावली के बाद मिलेगा, ये स्पष्ट कर दें। दूसरी बात 1 मिनट के लिए सिर्फ, दूसरी बात यह है माननीय विधायक जी कि आपको जनता ने चुना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ हमारा मानदेय तत्काल भुगतान हो। धन्यवाद। जल्दी से 20 सेकंड में फाइनल करें। आज के तारीख में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया इको गार्डन में, और हमारे लोगों ने पकौड़ी का ठेला भी लगाया, ठेला भी बेचा। जैसा सरकार की गाइडलाइन है कि आप पकौड़े तलिए, तो वो भी किया, लेकिन कब तक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब तक आखिर पकौड़े कब तक? सुनीता जी, आप विधायक जी एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो आपकी बात को सही फोरम पर उठाएंगे। सर विधायक जी, हमारी बात ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाइएगा। हम अपनी नौकरी छोड़कर बहुत दुखी हैं। विधायक जी देख लीजिए कैसे परिवार टूट जाता है। मात्र 2000 के लिए संविदा पर रखा था, वो संविदा की नौकरी भी चली गई, और बल्कि और पूरा परिवार गमगीन है। ये दृश्य देखते नहीं बन रहा है। 1 साल का बच्चा अपने घर पे छोड़कर यहाँ संविदा में मैं आई हूँ। देखिए, 1 साल का बच्चा छोड़ के यहाँ प्रदर्शन करने आई है, और ये सरकार कह रही है कि मैं महिलाओं के साथ हूँ, मगर महिलाओं के साथ क्या है? यही महिलाओं के साथ करते हैं जी। हमें तो नहीं लगता है कि महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं। ने तो नहीं देखा उनका आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सस्ती लोकप्रियता, हम तत्काल में हमको लाभ मिल जाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों को, जनता को। अच्छा, ये आप माननीय विधायक जोड़ने के लिए उस्मानी साहब आपका, हमारे साथ जोड़ने के लिए उस्मानी साहब आपका भी शुक्रिया, और मूलचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप इनकी बात को सही फोरम पर उठाएंगे। मृत्युंजय पांडे जी आपका शुक्रिया। सुनीता मिश्रा जी, आप निराश ना हो, उम्मीद करें दिवाली के दिन आप भगवान राम वापस आए थे, उन्होंने सबका कल्याण किया था, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका भी कल्याण जरूर होगा। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इस पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुल मिलाकर के मामला यही है कि ये 1 लाख शिक्षा प्रेरक हैं। शिक्षा प्रेरक जो कि शिक्षा देने का काम करते हैं, शिक्षा बढ़ाने का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, वही शिक्षा प्रेरक आज भुखमरी की कगार पर हैं। 1 लाख परिवार, 1 लाख लोग हैं, और इनके परिवार के लोगों को मिला दे तो ये 5 लाख लोग हैं। उनका ना तो मानदेय मिला, ऊपर से संविदा की नौकरी भी चली गई। जो पार्टी विपक्ष में होती है वो कहती है हम नियमित करेंगे, नियमित करने की बात तो छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो गया। हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार बहुत संवेदनशील है, वो इनकी भावनाओं को समझेगी, इनकी बात को सुनेगी, और इनके साथ न्याय जरूर करेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।